नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 की इतिहास के पेपर की। हमारा भाग 1 है, वो किसी तकनीकी कारण हमारा वीडियो बीच में रह गया था, जहां पर हमने कुल 9 सवालों के उत्तर आपको बताए थे। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जैसे यूट्यूब पर आए सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इतिहास की जो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां से बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन सब के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। 5 ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। यहाँ पे ई चीन की पुस्तक भी मैंने आपको बता दी थी। ये सभी सवाल मैंने बता दिए थे। कुल 9 क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बताए थे। 9 तक बात हुई थी। 10वां सवाल आपको बताना था। 10वां सवाल है, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? यानी त्रिरत्न क्या होते हैं? तीन रत्न है इसमें, यानी मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है। यानी मैं यहाँ नाम लिख देता हूं तीनों का। पहला है वो है सम्यक ज्ञान, ठीक है। दूसरा जो है त्रिरत्न वो है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। और तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों वो है सम्यक चरित्र, ठीक है। ये तीनों हैं त्रिरत्न। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लें। फिर हम बात करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक से क्या अभिप्राय? साथियों, ये सभी तीनों सवाल 9, 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। त्रिपिटक देखिए, इसमें भी 3 नाम आपको याद करने हैं। पहला जो नाम है प्रिय विद्यार्थियों वो है शुद्ध पिटक, ठीक है ना। दूसरा नाम है वो है विनय पिटक, विनय विनय पीछे पिटक लिखना, क्या लिखना है? पिटक। और तीसरा नाम है वो है अभिधर्म, क्या है? अभिधम, अभिधम। और पीछे आएगा पिटक, ठीक है ना। ये तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों का स्क्रीनशॉट जल्दी से आपको ले ले। ये सभी क्वेश्चन मैंने जो आपकी इतिहास की पुस्तक है जिसका पेपर कोड है 315, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके चार्ट कर लिया है। हो गया। अब देखते हैं 12वां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता है खालसा पंथ है उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों? गुरु गोविंद सिंह। ऊपर लिख दो मैं गोविंद सिंह, ठीक है ना। ये 12वें का उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां, हिजरत से क्या अभिप्राय? या ऐसा भी सवाल आ सकता है कि हिजरत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13वें का उत्तर, 13वें का उत्तर है, देखिए, हजरत, एक मिनट, हजरत मोहम्मद साहब। जब हजरत मोहम्मद साहब थे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, हजरत मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा था? मदीना जाना पड़ा था। को मक्का छोड़कर, मक्का और मदीना सऊदी अरब के 2 शहर है प्रिय विद्यार्थियों, छोड़कर कहाँ जाना पड़ा था? मदीना जाना पड़ा था। मदीना, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा हल लिया था। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोहम्मद हजरत साहब को 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा था? मदीना जाना पड़ा था, ठीक है ना, जाना पड़ा। इस घटना को ही, इस जो घटना हुई थी, इस घटना को ही क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। क्या कहा? हिजरत, ठीक है ना, हिजरत कहा जाता है।
जब मोहम्मद साहब थे उनको 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था, तो ये घटना हुई थी। इस घटना को ही हिजरत कहा गया है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 14वां सवाल मैंने आपको पहले ही बताया था, पूर्ण जागरण से क्या अभिप्राय है? पूर्ण जागरण किसे कहते हैं? पूर्ण जागरण से आप क्या समझते हैं? ये सभी सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन सभी के उत्तर एक ही होंगे। नेक्स्ट, पूर्ण जागरण के राजनीतिक प्रभाव क्या थे? पूर्ण जागरण राजनीतिक प्रभाव आपको यहाँ पर बताने हैं। प्रिय विद्यार्थी, कुछ सवाल बड़े हैं, इसलिए सभी का आंसर यहाँ पर बताना संभव नहीं होगा। 16 क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? औद्योगिक क्रांति के बारे में जो पूरी परिभाषा है वो आपको यहाँ पे बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, और आपको ये पीडीएफ है, ये पेज है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है प्रिय विद्यार्थियों वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये अपना औद्योगिक क्रांति का सवाल यहाँ पर हो गया है। अब इसकी मैं परिभाषा बता देता हूँ 1 मिनट के लिए, आप याद रखिएगा। देखिए, उद्योगों यानी क्रांति का उद्योग में हुई थी। उद्योगों की कार्य प्रणाली व उत्पादन में होने वाली परिवर्तन श्रृंखला, इसने हस्त उत्पादन प्रणाली के स्थान पर कारखानों में मशीनों से होने वाले उत्पादन का स्थान ले लिया था। ये औद्योगिक क्रांति की परिभाषा है। और इसका इंपॉर्टेंस सवाल 17वां है, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव बताइए। यानी इसका सामाजिक प्रभाव क्या क्या पड़ा, वो प्रभाव आपको बताने हैं। अगला सवाल 18वां है, शुगर एक्ट से क्या अभिप्राय है? या फिर शुगर एक्ट क्या होता है? 19वां, स्टाम्प एक्ट क्या है? 20वां, टेनिस कोर्ट की शपथ से क्या अभिप्राय? साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, टेनिस कोर्ट की शपथ, ये सवाल बार बार बीए के अंतर्गत भी, ये बार भी कि बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भी ये सवाल पूछा गया था कि टेनिस कोर्ट की शपथ क्या होती है। 21वां, गिलोटिन क्या था? देखो दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, 21 और 20वां। गिलोटिन क्या था, इसका उत्तर आपको गूगल पर मिल जाएगा। टेनिस कोर्ट की शपथ, ये भी आपको गूगल पर मिल जाएगी। आप सीधा लिखोगे गिलोटिन क्या है, इसका उत्तर आपको गूगल पर मिल जाएगा, सीधा उत्तर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लेवें। हो गया। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति के कारण समझाइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसके कारण क्या थे, साथ ही इसके परिणाम भी एक बार देख लीजिएगा। मैंने ये पहले भी अपनी जो क्लासें हुई थी इतिहास की उसके अंतर्गत बताया था कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, कारण आपको याद होने चाहिए। 23वां सवाल, नेपोलियन के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? नेपोलियन का जो पतन हुआ था इसके मुख्य जो कारण थे वो कारण आपको बताने हैं। 24वां सवाल, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जो बुक है उसके अंतर्गत जितने पार्ट दिए गए, यानी आपके बुक के अंदर कुछ 14 पार्ट है। कितने पार्ट है? 14 पार्ट हैं। और मैंने अभी तक कुल 5 पार्टों के आपको सवाल बताए। ये 27 सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे 5 पार्टों के सवाल बताए जाएंगे। बाकी के जो पार्ट है उनके इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको कल सुबह तक सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास के मिल सकें। 25वां सवाल, प्रायद्वीपीय युद्ध, यानी प्रायद्वीपीय युद्ध किसे कहते हैं, इसे क्या अभिप्राय है, आप इससे क्या समझते हैं वो आपको बताना है। और 26वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान का वर्णन कीजिए कि बिस्मार्क का योगदान क्या था। ठीक है। और अगला सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है मैजनी। किसके द्वारा की गई थी? मैजनी। आप भी उत्तर लिख दें कि यंग इटली ये ग्रुप है, इसकी स्थापना मैजनी के द्वारा की गई थी। तो ये कुल 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। भाग अ और भाग ब को मिलाकर अभी मैंने कुल 27 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी अच्छे से इसको पढ़िएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।